बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जुमा 10 जून को बजट पेश हुआ और आज बजट के बाद पहला वर्किंग डे था और आज का दिन माशी लिहाज से ज्यादा अच्छा नहीं रहा। डॉलर ₹1.5 के इजाफे के साथ 203 रुपए 85 पैसे का हो गया, जबकि स्टॉक एक्सचेंज को शदीद मंदी का सामना करना पड़ा। ये 1134 पॉइंट नीचे आ गए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने इस पर दावा किया, मिफ्ता इस्माइल साहब मार्केट ने आपका बजट मुस्रद कर दिया। असद उमर और फवाद चौधरी का कहना है, क्या शानदार बजट पेश किया है, अवाम नाराज, स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, रुपए की कदर में कमी। और इंपोर्टेड वजीर खजाना का कहना है IMF भी खुश नहीं। समझ रखने वाले तमाम तबकात तिफलाना माशी पॉलिसियों पर अंगुष्ठ बंदंदान है। क्या मार्केट ने वाकई हुकूमती बजट मुस्रद कर दिया? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की अबूरी जमानत का महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ करप्शन, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत के इल्जामात पर अभी तक शवाहिद पेश नहीं हुए। तफ्तीशी अफसर ने पुलिस डायरी में आज तक यह नहीं लिखा इन्हें तफ्तीश के लिए मुल्जमान की हिरासत दरकार है। क्या आज के फैसले को नैब और FIA की नाकामी समझा जाए? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान आज भी हुकूमत की विकटें उड़ाते रहे। ये जो हुकूमत लाई गई है, ये मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। कह रहे थे जी महंगाई बहुत ज्यादा है, हम महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई तो इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। ये अमेरिका के गुलाम, इनकी जुर्रत नहीं है कि जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जुर्रत नहीं है वो तेल खरीदे। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके हमजा से और मरियम से बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते, पुलिस का इस्तेमाल करें। हम सब के ऊपर FIR कटवाई हुई है। आज बैरूनी मुल्क साजिश पीछे रह गई है और आज महंगाई के लेक्चर दे रहे हैं। वो वजीर आजम तो आटा, टमाटर, प्याज की कीमत सस्ती करने नहीं आए थे, लेकिन ये वजीर आजम जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है और ये इत्तेहादी हुकूमत जो पिछले 4 साल महंगाई की जद में आए हुए लोग हैं, उनको सिर्फ जब से आई है वो सिर्फ आवाम को इस महंगाई से रिलीफ देने के बारे में सोच रही है। 10 रुपये जो मुआहदा अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में इमरान खान साहब ने अपना सियासी पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको सेफ गार्ड करने के लिए जो फैसला किया वो मुजरमाना फैसला था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खुफिया मुलाकात का इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे दूसरे मेहमान है सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब भी बजट आता है तो अगला दिन जो होता है ना बजट का, वो बड़ा अच्छा होता है गवर्नमेंट्स के लिए। और स्टॉक एक्सचेंज भी हमेशा ऊपर जाती है, डॉलर भी, उसमें भी इस्तेहकाम आता है, मार्केट की तरफ से भी तमाम जो चैम्बर्स हैं उनकी तरफ से भी मुबारकबाद के पैगाम दिए जाते हैं। लेकिन आपने बजट पेश किया और आज पहला दिन था, स्टॉक एक्सचेंज 1134 पॉइंट्स नीचे गई, क्रैश कर गई ऑलमोस्ट। और उसके साथ साथ डॉलर जो है आज भी ₹1.5 ऊपर चला गया। तो ऐसे महसूस होता है जैसे मार्केट ने आपके बजट को रिजेक्ट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम में आपने दावत दी। देखिए चौधरी साहब, जिस बजट के बाद आप खुशहाली की बात कर रहे हैं और जिस बजट के बाद आप बहुत अच्छी अच्छी खबरों की बात कर रहे हैं, यकीनन वो वक्त भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम जल्द देखेंगे जब इलेक्शन के बाद आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक मजबूत, मुस्तहकम और आप ये कहें कि अपनी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर एक हुकूमत, मजबूत और मुस्तहकम नहीं, अपनी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर अपनी एक हुकूमत बनाएंगे हम इंशाल्लाह। और आप 5 साल के लिए एक आप ये कहें कि एक रास्ता, एक सुन्नत, एक विजन, एक पॉलिसी, ये अभी जो हालात चल रहे हैं, ये अभी जो हालात चल रहे हैं, इन्हें कहते हैं फायर फाइटिंग हुकूमत बनाए। जो पिछले 4-4.5 साल में जो आप ये कहें कि मैशत की ज़बू हाली रही, पस्त हाली रही, उसको कंट्रोल करना, उन जख्मों को कंट्रोल, उन जख्मों पे मरहम रखना, उन मसाइल से नबुर्द आज़मा होना, ये कोई आप ये कहें कि आसान काम नहीं है। सर, इक्तिसादी सर्वे ऑफ पाकिस्तान में सारे इशारे उनके पे तजाद, यानी आपने खुद अनाउंस किया कि इनकी डायरेक्शन ठीक थे। जो सब गुजारिश ये है कि पिछले तकरीबन पौने 4 साल में जब हमने हुकूमत छोड़ी सी, उस वक्त से लेके इनकी हुकूमत के आखिरी दिन तक मुझे ये बताएं कि तमाम वो इंडिकेटर जिनसे बराह रास्त एक आम आदमी का ताल्लुक होता है, जो महंगाई है, जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, गैस बिजली की कीमतें हैं, एक दिन मुझे आप बताएं कि उसमें आपको बेहतरी नजर आई हो।
वो हालात बद से बदतर ही होते गए और उसमें अक्सर चीजें तो ऐसे मार्च के ये महीने ये तक कहते आपकी बात दुरुस्त थी? रहे ये कहते रहे सुने ना, तो ये मार्च कहते के रहे महीने तक आपकी बात दुरुस्त है, नहीं, मार्च के लेकिन बाद उसके बाद जो आपने किया है ना वो ठीक लग रहा है। नहीं देखिए बात यह है जी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उसमें, बल्कि 80% ऐसी हैं जो इनके दौर के किए हुए मुआहदे हैं। ये तो 4 साल ये कहते रहे ना जनाब के पिछले दौर के किए हुए मुआहदे, पिछले दौर के किए हुए मुआहदे, इनके 4 साल के किए हुए जो मुआहदे हैं वो अगले कुछ 4 महीने तो उनका असर रहेगा ना। अब इक्तिसादी सर्वे ऑफ पाकिस्तान कि बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपका आर्गूमेंट से नहीं चल रहा सर, इक्तिसादी सर्वे आर्गूमेंट जो है वो यानी हमारा हर वो चीज जो उन्होंने हदफ रखा था उससे ज्यादा आपने खुद तस्लीम किया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है वो 6 है, बात ये है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ एक्सपोर्ट कि ज्यादा, जीडीपी ग्रोथ है। 4 साल ये 20 हमारे ज्यादा। 5 साल दौर के मुआहदे और उनको हदफ तनकीद बनाते रहे। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 4 साल में जो इन्होंने मुआहदे किए, IMF के मुआहदे किए बाकी मालियाती इदारों के साथ, उसके असरात 4 माह तो रहेंगे ना कि नहीं रहेंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए आपको इतना वक्त अब वैसे बड़ी दिलचस्प जरूर सूरत है दरकार सर, है। ये देखें आपने बजट पेश किया, अच्छा बजट पेश किया होगा यकीनन, ये एक ऐसा लेकिन बजट था, स्टॉक एक्सचेंज ने रिजेक्ट कर दिया, ये एक ऐसा बजट था, इंटर बैंक ने रिजेक्ट कर दिया और IMF ने भी कर दिया। सर मिफ्ता साहब ने खुद कहा कि IMF खुश नहीं है इससे। इलेक्शन का आखिरी साल, मुल्क की हालत ये है कि खुदा न खास्ता मैशत के हवाले से अजीब व गरीब बातें हैं जो इससे पहले शायद कभी भी सुनने में नहीं आई। कभी श्रीलंका मॉडल की बात हो रही है, कभी पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट और क्रैश कर गई मैशत, ये सारी बातें आपको सुनने में मिल रही हैं। इन मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और मुतवाज़िन बजट वो नहीं दिया जा सकता था। और उसके जो असरात हैं जिसमें आप ये कहें कि एक आम आदमी को कम से कम उस पर बोझ डाला गया है, जो साहिब सरवत तबका है उस पर जरा टैक्सेशन ज्यादा हुई है, पेट्रोल और इसके जो असरात हैं, पेट्रोल डलवाते सर आप डलवाता हूँ तो आम आदमी पेट्रोल डलवाता सर, तो इस रोटी खाते हैं आप। करें ना, आम आदमी रोटी खाता चले है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। आटे की चीनी की कीमतों में कमी हुई है, इजाफा हुआ, आप मुझे बताएं। डॉलर आम आदमी डॉलर नहीं खाता, और सर डॉलर से आटा सब कुछ खाता नहीं है, है। चीनी खाता है और पेट्रोल से सर अजवास खाता है, बिजली खाता ये सारी बिजली चीजें इस्तेमाल जो करते हैं, हैं सर, बिजली इस्तेमाल करते हैं। बिजली जो आम आदमी बिजली इस्तेमाल घरेलू करते हैं। सार्फिन कम से कम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए भी आगे मजीद रिलीफ सर, आ वो रहा है। इसका तो ये है कि हमारी बिजली बंद ही कर कोशिश दें ये है आप, कि पाकिस्तान विवाद लेके। की जो अक्सरियत आबादी है भाई साहब उसे खुशहाली दी जाए, और उसके साथ साथ वो लोग जो बिजली के जिनके पास जनरेटर्स घर में पड़े हुए हैं, जो बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर बोझ आएगा वो सस्टेन कर लेंगे। ठीक है। अब ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये आप क्यों बारूदी सुरंगें बिछा के गए इनके लिए? क्योंकि हर तरफ से जब भी ये कोई चीज उठाते हैं नीचे से एक बारूदी सुरंग निकलाते हैं। जी साहब, आप बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। आपने वैसे प्रोग्राम में इंट्रो में मेरे बोलने की जरूरत नहीं, आपने बड़े अच्छे सवाल किए कि ये हुकूमत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान प्रिंट करती है। मैं न्यूट्रल हूँ आप पहले ये कहते थे। आज कल आप मुझे न्यूट्रल लगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान प्रिंट करती है। हम 4% ग्रोथ का दावा करते हैं और 6% निकलती है। हम एग्रीकल्चर ग्रोथ का दावा करते हैं, ज्यादा निकलती है। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट है, इनके दौर में एक्सपोर्ट स्टेबल ये नहीं आगे बढ़ नहीं सकी। रिजर्व हमारे हाईएस्ट, हमारा टेक्सटाइल पीक पे जा रहा, हमारा IT पीक पे जा रहा, हमारा खिदमात का जो सेक्टर है वो ग्रोथ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारा 10.5% ग्रो कर रहा। तो वो पाकिस्तान की तारीख थी जो पिछले, पहले मैं नहीं मानता था 18 इक्तिसादी सर्वे पाकिस्तान में, अब तो 18-20 साल के सारे रिकॉर्ड टूटे। अब इन बेचारों का मसला ये है कि इनका अपना मसला था और इनके लाने वालों का अपना मसला था। अच्छा, इनको भी लाया गया? जी, आपको भी लाया गया? सुन ले, मैं खुल के बताता हूं। खुद भी आया है। अमेरिका को यहाँ पे पिट्ठू चाहिए थे अपने काम करने के लिए, अच्छा जी। लिलन साफ करने के लिए, और इनको मुझे बात करने दें। सवाल है। इनको अपने केसेस माफ कराने थे। आपने सुना ना कि FIA के केस का क्या हुआ? सही। FIA के सरबराह हैं शहबाज साहब। FIA ने कहा वो मकसूद चपड़ासी, वो जो 16 अरब रुपए के बैंकिंग ट्रांजैक्शन इनके मुलाजमों के फैसला किया, सुन लेना, आज तो अदालत ने फैसला किया। सुन लें, मुलाजमों के अकाउंट में जो अकाउंट में पैसे आए हैं जिनका इनके पास कोई सबूत नहीं है, जिसके लिए सलमान शहबाज मुल्क से भागे हुए हैं, दूसरे भाई और वालिद साहब ने जमानत मिल गई है, आज वो केस फारिग हो गए हैं। आज अदालत ने कहा है कि ना रिश्वत के सबूत है कोई, ना इनके खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का कोई सबूत है, और ना ही कोई करप्शन का सबूत। आपको पता अदालत ने कहा था ये सिसिलियन माफिया है, क्यों कहा था? ये रिकॉर्ड सर इस अदालत में जहां आपने रिकॉर्ड पेश करना था, उस अदालत ने कहा है कि कोई बड़ी अदालत नहीं है। उन्होंने कहा सिसिलियन माफिया क्या करते हैं ये, इन्होंने सारे सबूत मिटाने हैं। मुख्तलिफ है, पनामा के केस के साथ जोड़ रहे हैं, को मरवा देना है, कईयों को पनामा के केस को किस केस से जोड़ रहे हैं? आप बताएं, क्या DG FIA ने लेटर लिखा है कि नहीं लिखा कि ये केसेस
पीछे हटने चाहिए। जो प्रोसिक्यूटर तब्दील हुआ सर एविडेंस नहीं था, आज अदालत ने कहा कि एविडेंस कहाँ है। उन्होंने कहा थी कि पुलिस ने उन्हें सर ये आपके कैमरे के पीछे जो लोग बैठे ना सर, आज अदालत की बात कर रहा हूं कि माफियाज क्या होते भाई हैं। साहब, अदालत की बात कर रहा हूं। अदालत ने आज ये कहा है कि किसी जगह पुलिस ने तफ्तीश के दौरान ये नहीं लिखा कि हमें मुलजम की हिरासत चाहिए, मुलजम को हिरासत में। मुझे जवाब देने, अब आप देखें खुद। अदालत को केस प्रोसिक्यूट किस एजेंसी ने करना था? सर ये मुझे आपकी गवर्नमेंट करती रही है भाई। मुझे बात करने देना, सुनने वालों को समझ आए कि FIA ने शहबाज शरीफ साहब को मुलजिम या मुजरिम साबित करना था। 3.5 साल आपने साबित करना था, अभी 2 महीने हुए हैं कि इस वक्त मुजरिम जो है वो काजी बन गया है। तो शहजाद अकबर साहब से पूछे ना, प्रोसिक्यूशन शहजाद अकबर साहब से पूछे, 3.5 साल केस वो चलाते रहे साहब। पाकिस्तान का ये हाल है कि आज 16 अरब रुपए का मुलजिम जो है वो अपने आप को बरी कर रहा है और एक 16,000 रुपए का बकरी चोरी का उससे शहजाद अकबर साहब से पूछे अदालतों में उसको और जेलों में उसको घसीटा जा रहा है। इससे बड़ा कोई NRO नहीं है। तो अब सवाल क्या था, ये क्यों आए थे? ये मईशत ठीक करने नहीं आए थे। आज सवाल कर 178 रुपए का डॉलर था, आज 205 का हो गया। आखिरी क्या कहा था इन्होंने? आपने क्या कहा था? जब ये हुकूमत बजट पेश करेगी मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। आज पहला दिन है, डॉलर स्लाइड डाउन 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, और आज स्टॉक मार्केट बुरी। उसकी वजह है, सुन ले मेरा अगला टाइमिंग को दीजिएगा। चौधरी साहब, पाकिस्तानी कारोबारी तबका समझता है ये सब 2 नंबरी है, इन पे एतबार नहीं कर रहे ना। IMF इनको मांग और आप पे एतबार था उनको, इसीलिए तो हमारे रिजल्ट है। मुझे बताएं ना, डॉक्टर मेहरबानी, आपको वजीर मौजूदा नहीं बनाया, आखिरी बात जैसे आपको नहीं बनाया। नहीं, मैं इनसे जूनियर हूँ, ये 2-3 दफा मैंने बन चुके। वजीर भी बना। 6% इस मुल्क ने ग्रोथ कब देखी थी? 2004 में। बिल्कुल सही। उसको आप अगर कहते हैं ना कि क्या कहा बारूदी सुरंग है ना, तो फिर तो देखिए आपकी बात ये दुरुस्त है, जो दुरुस्त है वो दुरुस्त है। गुजारिश है जैसे एक चीज स्टैब्लिश हो रही है, चीज ये स्टैब्लिश हो रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने केस सेटल करते जा रहे हैं और किसी जगह पे आपकी कंसंट्रेशन नहीं। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है कि 4.25 साल ये किसके पिट्ठू बने रहे हैं या हम बने हैं। इसका फैसला पाकिस्तान के अवाम फैसला करवाया किसका था ये भी पता लग जाएगा कि अमेरिका साजिश कितनी थी और ये किसके पिट्ठू थे, ये सबको पता है। इसमें कोई टकी छुपी बात नहीं है। सियासत में ऐसी अल्फाज और ऐसे इस्तारे ना इस्तेमाल हो तो बेहतर है। FIA की उन्होंने बात की, बड़ा सिंपल से इसका जवाब है कि आपके पास 4.25 साल का अरसा था। FIA आपकी, नैब आपकी, नैब के चेयरमैन को वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल तक आपके प्राइम मिनिस्टर करते रहे, वो सारी बातें सामने आ गई हैं। फिर भी आप सजा नहीं दे सके नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, फिर भी आप केस साबित नहीं कर सके। मकसूद चपड़ासी, माफिया वो बेचारा माफिया तो अभी सामने आ रहे हैं ना। हो गया बेचारा। माफिया की डेफिनेशन जो है वो क्या है? अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। ज़ाहिर है हर इंसान ने जाना है। उनकी मौत को भी आपके खाते में डाल दो। ये तो जी अल्लाह माफ करे, कोई अमेरिका में भी कोई हादसा होगा तो उसको भी हमारे ही खाते में डालेंगे। आप सवाल करें। वैसे किसने बताया था? मैं बताता हूँ शहजाद अकबर साहब से पूछे, जिसने मैं बताता हूँ शहजाद अकबर साहब से पूछे, जिसने फराह गोगी को भगाया था। अच्छा, उसको किसने भगाया था? आपस की बात। लेकिन आप पहले एक सवाल पूरा करें। सवाल मैं बता रहा हूँ ना, मुझे बताएं सलमान शहबाज किसने भगाया? वो भी इसी केस में मुल्ज़िम है। माफिया आपकी गवर्नमेंट बन गई तो गए थे वो। और मकसूद चपड़ासी बड़ा ने याद आ रहा है, मकसूद चपड़ासी उधर वो हीरों के हार तो नहीं वसूल करता था। इनसे पूछें कि वो कौन से माफियाज थे ये पाकिस्तान में ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले हीरों के हार वसूल करते थे ना यार। पकड़े दुबई में, वो पकड़ रहे हैं जनाब। हम आपके साथ रेड वारंट जारी अच्छा, उसके बाद सर रेड होंगे, सारे वारंट होंगे, आप देखें। उसके बाद जनाब वो हार यहाँ पे 5-6 आते, उसके बाद उन्हीं ज्वेलर्स को वापस जाते 5-7% की कटौती पे। और ये ऐसा एक सेफ तरीका है वारदात रहा। पकड़े केस बनाए, वो खुद कह रहे हैं पकड़ेंगे, केस भी बने हुए हैं, सब कुछ तैयार है, आप बेफिक्र हैं। डॉक्टर साहब केस में इस्लामाबाद में भी FIR है, आपने 14 करवा दी। इनका मैं समझ गया, मुझे पता है वैसे हाँ, इनका क्या कसूर था? डॉक्टर यास्मीन पे, असद उमर पे, वो पकड़े ना यार। 14 FIR होगी इनके खिलाफ, आज भी अदालत पेश हुआ है। आप कानून को हाथ में लेंगे तो FIR होंगी। आप इस्लामाबाद में आए, आप जमहूरी लोग हैं, हम इस्लामाबाद में आए, आपने डंडे मारे, हमें जैली जैसे मारी, और अपने प्रोड्यूसर को कहेंगे मुझे बताओ आग लगाने का मनाज़र जरा दिखा दें। सियासी कारकुनों को आप सियासी कारकुनों को डंडे मारे, मेरे जैसे बंदों को आप FIR कराएं, आप कहते हैं पकड़ेंगे। जितना मेरा शहर है। अच्छा वैसे आगे करेंगे, आगे लगाई मेरे पे भी इन्होंने लगाई है, इनके वर्कर्स ने लगाई, वर्कर ने लगाई, तो इनका क्या कसूर है? सर आप अगर आपका आपकी गाड़ी चोरी
कर इन्होंने ले, उकसाया। ये किसी की गाड़ी इनके चोरी कर उकसाने ले, पे आपको लगी। पकड़ना है सर, मुझे ये बताइए। 109 में। डॉक्टर साहब इनके 109 पुलिस वालों ने दूसरी बात गाड़ियां सुनिए। हमारी तोड़ी हैं, उन पे दूसरी बात केसेस नहीं है, सुनिए। हमें दहशतगर्द दूसरा बना इन्होंने दिया। कहा तो आप जनाब, FIR माफिया- करवानी थी ना आप, भाई साहब से करो। कहें कि जरा जुर्रत से नाम लें कि शहजाद अकबर ने वो कौन से 40 अरब रुपए जो मनी लॉन्ड्रिंग के बाहर पकड़े गए और यहाँ आके उन्होंने किसके अकाउंट यार केस बनाए, दोनों को पेश हुए, हाँ, केस बनाए। जिसका भी है, आप जो सही भी बात है। जितना भी आप करवा बता ठीक दीजिए है, केस। मैं आपके साथ हूं। ठीक है। आप हुकूमत है यार, आप पावरफुल हुकूमत है, कि आपके दौर में क्या होता रहा है ये भी वो आप हमें ये पकड़े और हमें बेनकाब करें, वो बंदा कहाँ है? हमारे केस शहजाद अकबर भाग गए यहाँ से, भाग गए यहाँ से। FIR तो कराए ना, ये सारे उसको इश्तिहारी कराएं। कैरेक्टर जो सर, है बात ये है कि- आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। आपको माफिया का शहजाद पता अकबर लग साहब जाएगा। कब गए? वो सारे गिरफ्तार भी शहजाद होंगे। अकबर साहब कब गए हैं सर? जब आपकी गवर्नमेंट बन गई थी ऑलमोस्ट। शहजाद अकबर को हमने डाला था उसमें स्टॉप लिस्ट में, हाई कोर्ट से वो भाईजान रिलीफ केस लेके तो भागा बनाए है। ना, उनको मफरूल भागा है हाई कोर्ट से उनके रिलीफ खिलाफ लेके भागा केस है। बनाए, पहले उनको हमने बुलाया भागा है। है। हमने एविडेंस उन्हें लेके आए। स्टॉप जैसे लिस्ट हम में मखसूद चपरासी के और एविडेंस OCL लेके में आए। डाला था और वो हाई कोर्ट से रिलीफ लेके भागा है। डॉक्टर साहब एक मैं उसे पता था मेरे साथ क्या होगा। मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4.25 अरब रुपए हमने पकड़े हैं और उसके सबूत दिए। आप पकड़े जो 60 अरब कह रहे हैं, 4.5 साल में आप सबूत आपने नहीं दिए। वो तो आपको आपने पता है दो कि तीन आप कैरेक्टर सिसिलियन माफिया हैं। दो तीन आपने कैरेक्टर आपने इजाद करने थे, वो आपने कर लिए और आपको तो असली कैरेक्टर पकड़े जा रहे हैं। अच्छा जी, ये उसके हमने ताने-बाने कहाँ है वो भी पता मकसूद लग रहा चपरासी है। भी हमारे मथे लग गया, वो भी साढ़े पाँच हो। वो कैरेक्टर आपने इजाद किया था तो ना। करेक्टर उसके लेकिन अकाउंट आपने में जो कैरेक्टर डॉक्टर है, साहब वो 25,000 रुपए ये का तो मैं आपको मुलाजिम बता रहा था, हूँ। शहबाज साहब के अकाउंट मुलाजिम था, उसके मैडम फरा अकाउंट की में कहानी 4 अरब रुपए, उसके हीरो के हाथ डॉक्टर उसकी चौधरी वीडियो साहब जो आ रही है, 400 मिलियन वो कहाँ रुपया जा रही है? नहीं, ये सब 4,000 जा रही है ना जो 4,000 मिलियन रुपीज 4,000 मिलियन ज्यादा होते हैं सर, इतना ही ऐसा नहीं है। है, अभी जो पता चल रहा है। इतना ही है। अच्छा। 4,000 मिलियन रुपीज आपको पता है एक कि- बंदा साहब- जिसकी तनख्वाह और वैसे ही आपको कब पता चला था ये? 2018 साहब, चौधरी साहब सर 2018 में पता चला सर, अब कौन 2022? आपको ये पता है कि 4 साल में आप सर ये साबित मनी नहीं गाला कर का तैयार है, दूसरा अदालती निजाम असल है, नाम लेकिन क्या केस लिखा तैयार है? है। मनी गाला ये सारे हीरो के यार कहाँ जाते थे? ये पता लग जाएगा आपको। केस तो बनाए ना, अच्छा, मुझे ना FIR ऐसे एक ब्रेक लेने केस बनाए। दे, ब्रेक लेने दे। दो चीजें हैं कि अगर ये सारी चीजें हैं डॉक्टर साहब आपके पास, तो केस बनने चाहिए, केस बन के आपको गिरफ्तार करना चाहिए उनको। अगर आप गिरफ्तार नहीं कर रहे तो फिर आप भी उतने ही मुजरम है जितना दूसरा शख्स मुजरम है। एक दूसरी बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर वीकेंड पे हमजा शहबाज साहब से जाके मिलता है और मरियम साहिबा से मिलता है। कि ये बात किस तरह तक दुरुस्त है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये दो चीजें, एक तो ये है कि आप इल्जाम तो लगा रहे हैं, उसी तरह जिस तरह वो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं 3.5 साल साबित नहीं कर सके वो। आप इल्जामात का जवाब इल्जामात में दे रहे हैं, ना केस कर रहे हैं, ना कोई रेड वारंट जारी कर रहे हैं, ना कोई गिरफ्तारी कर रहे सब ये हैं। मालूमात दूसरी बात इतनी ये है कि वाज़ेह ये हैं। चीजें सेटल नहीं हुई, एक नया इशू बन रहा है। वो इनके पास बाकायदा सबूत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वीकेंड पे वो मरियम साहिबा से और हमजा साहब से मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये सबूत इतने वाज़ेह हैं कि केस की जरूरत ही नहीं। अभी जुमा 8 दिन तो बने हैं हुकूमत को, हुए हैं हुकूमत बने हुए, और ये सबूत इतने वाज़ेह हैं कि आपको ज़्यादा इसमें तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 साल आपको कागज़ लहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी बरह रास्त इस फील्ड से या एहतसाब के किसी अमल से मैं मुंसलिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि कितनी वो क्या कहते हैं चीज़ें कितनी क्रिस्टल क्लियर हैं। दूसरी बात जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की आपने बात की, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों को पहली बात मुतनाज़ा बनाएं। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। उसके बाद मैं नहीं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आप नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब बना रहे हैं, इंतहाई ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरी बात यह, खैर उन्होंने एक नहीं, उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को मुतनाज़ा बनाया, फौज को मुतनाज़ा बनाया, एस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाया, और अपने दौरे हुकूमत में बतौर वज़ीर आज़म उसे अपोजिशन का जो है वो ऑफिस डिक्लेयर किया। और उसके बाद जनाब इनके वज़रा ने, सिटिंग वज़रा ने आग लगाने की बात की इलेक्शन कमीशन को, उसे गिराने की, जलाओ घराव की बात की। तो ये बयानात एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के बारे में इंतहाई अफसोसनाक है। बाकी मैं बिल्कुल सख्ती से इसे कंडेम करता हूँ। जो आपने कहा कि मरियम बीबी के साथ किसी भी चीफ साहब तो बहुत दूर की बात है, किसी और भी इलेक्शन कमीशन के अहदेदार या एहलकार की कोई मुलाकात नहीं, मैं बिल्कुल से कंडेम करता हूँ। अब वैसे ये- आखिरी बात वैसे ये आपको है, information तो सब कौन आखिरी देता बात है? एक मैं सुन लें, क्योंकि इत्तला आपने कौन नाम देता लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई क्रेडिबल आदमी है। उसने सर, उनके खिलाफ इंटरव्यू आपने भी सुन रहा एहतजाज किया हुआ था है जी। आपने उनके खिलाफ एहतजाज किया है सर, सामने खड़े होकर इलेक्शन हम कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगर हमें रिजर्वेशन होगी, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करता है, हम उस फैसले के खिलाफ बोलते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन हमारी
कोई मंशा के खिलाफ चलेगा तो हम कहेंगे इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी, ये एक और बात है। क्रेडिबिलिटी, लेकिन वो तो जवाब दे दिया। क्रेडिबल नहीं, आप क्या समझते हैं क्रेडिबल आदमी वो है जो काम हम कहेंगे वो मान लेगा? नहीं, credible तो credible मानेगा। होता है, सर। क्रेडिबल का मतलब ही ये है एक फैसला कि वो वो मेरिट कर रहे की हैं, बात उनको करता बोलिए, है, एक फैसला वो उन्होंने किया, वो मेरिट की आपको बात बोलिए। करेगा, वो रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, कानून की बात करेगा। वो ना हमारी साइड लेगा ना इनकी साइड लेगा, मैं ये बात कह रहा हूँ। और उन्होंने अपने फैसलों से साबित की है, हुकूमत अगर इनकी रही है, इनके खिलाफ भी फैसले आए हैं, इनके हक में भी आए हैं। हमारी हुकूमत है, हमारे खिलाफ भी आए हैं, हमारे हक में भी आ रहे हैं। अभी ये बल्दियाती इलेक्शन का मामला आज का मामला है, आज भी उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक। मैं आज को आपको बता देता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसका प्रेरोगेटिव है, ठीक, ये फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है कि वो नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स को डिटरमिन करे कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन में कितनी यूनियन काउंसिल्स होनी है। ठीक, सही। लेकिन अभी हमें उसके लिए हाई कोर्ट हम गए थे, बाद में हमें वो पिटीशन विड्रॉ, मैं खुद पिटीशनर था, ठीक है। उसमें चंद टेक्निकल वजूहत थी। लेकिन ये नहीं हुआ कि उन्होंने जनाब हमारी बात सुन के उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, हम भी कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे बहुत अच्छी हैं। बात। और उसके बाद आज जो है उसका बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है और वो शाया कर रही है, जनाब ऑफिशियल गजट में वो शाया हो रहा है। अच्छा, वैसे भाई साहब ये फरमाइए, आपको इतला कौन दे जाता है सर? आप हर बार ये ऐलान कर देते हैं और इमरान खान साहब के लेवल पे ऐलान होता है, भाई देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने मुतनाज़ा बना दिया। कल जब आपको नोटिस जारी होगा और कहा जाएगा कि सबूत पेश करें, तो आप कहेंगे कि पता नहीं सबूत तो अच्छा, उसी तरह पहले तो जैसे डॉक्टर साहब 35 ने बड़ी हुकूमत को क्रेडिबल कह के ना बड़ी लंबी तकलीफ कर इलेक्शन दी। कमिश्नर को। ये सुने जरा, सुने, ये हुकूमत है जिसका अपोजिशन लीडर राजा रियाज है, जो मुस्लिम लीग नून का आप चले गए थे मुझे बात करना, मुझे बात करने देना। राजा रियाज साहब हैं जिन्होंने ओपनली कहा है कि वो मुस्लिम लीग नून का टिकट लेंगे। नहीं, मुझे बात, राजा सुल्तान सिकंदर साहब की बात कर रहा हूं। मैं अगर तो वो पूरी क्रेडिबल आदमी है, अगर मैं पूरी उसी बात राजा रियाज से चले गए, मैं अगर पूरी राजा बात रियाज भी क्रेडिबल मैं आदमी इसको है। लिंक वो आपको पता है? आजकल credible। आपके साथ थे तब भी क्रेडिबल थे, पीपल्स पार्टी में थे तब भी क्रेडिबल है, अभी हमारे साथ है तब भी अच्छा, अगर credible मैं है। अपना पूरा आर्ग्यूमेंट दूं, मैं क्यों कर दे, करूं? कर दे। राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर हैं जिन्होंने नून लीग का टिकट लेना है। राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलके, हुकूमत और ऑपोजिशन मिलके इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का, तो आप पार्लियामेंट के अंदर रहते इनको हैं मैं ना, समझाऊं, मैं भाई बात साहब। क्या करूं। वो मेंबर जो है, अच्छा, भाई साहब, हुकूमत कौन है? शहबाज शरीफ। इनसे पूछेंगे तनख्वाह ले रहे हैं या जमीन है? राजा रियाज जो आप तनख्वाह ले रहे हैं या जमीन है? नहीं ले रहे यार, क्यों नहीं दे रहे? अभी मैं आपने अपना इस्तीफा वेरीफाई क्यों नहीं नहीं वैसे आपके अकाउंट में जारी अब था। अगर है कि नहीं अगर है आप बताएं। चाहते हैं कि मैं पिछली बात ना करूं तो फिर मैं आता हूं। नहीं, मैं कहना ये जा रहा मैं कह रहा हूं हूं, कि क्रेडिबल आप बैठिए ना, अंदर आप हुकूमत, आए। क्रेडिबल इदारे, वो इलेक्शन कमीशन जिसको शहबाज शरीफ साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं नून लीग अच्छा, से वैसे- हुकूमत की, और राजा रियाज साहब ऑपोजिशन से नून लीग की नुमाइंदगी कर आपकी पार्टी ने करा था। अपॉइंट कर रहे हैं। उस इलेक्शन कमीशन की कोई वकत नहीं है। तो वो गलत कोई आदमी से उसको क्यों टिकट दिया था नहीं है। आपने उनको? आज मेरे घर वालों का वोट जाके कहीं पिंडी में फेंके हुए हैं। मेरा गांव मरी में है। तो ये जो 2 नंबरियां हो रही हैं, ये पाकिस्तान अच्छा, का वैसे मेरा सवाल सिंपल डॉक्टर ये साहब, है, उसकी वजह ये उसका है। जवाब देना जरूरी है। चीफ सत्तर साहब, एक इलेक्शन मिनट, एक मिनट। कमीशन वाकई जाके मिलते रहते हैं। देखें, पहली बात, आप अब आज वज़ीर आज़म और साहब- आपने सबूत पेश साबिक करना। वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, तो ज़ाहिर है ऐसी तो नहीं बात की ना। इमरान खान तो वो 35 पंक्चर की का बात की थी वो उन्होंने। क्रेडिबल आदमी है, जो ये बात करता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे निकलती है। और वो साबित भी करते हैं। बिल्कुल साबित करेंगे, बिल्कुल साबित सर। करेंगे। जी, नहीं, साबित जी, करेंगे। मैं सर एक बात कर लूं। मैं पूरी बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, वो बात करने इलेक्शन दो। कमीशन की जो मैं बात कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन इस वक्त इनके पास एक ही चांस है। सारी दुनिया इनके खिलाफ हो गई है, सारा मुल्क इनके खिलाफ हो गया है, दुनिया में हर जगह इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है। ये अगर कोई बेईमानी करेंगे तो इनको इलेक्शन में कोई थोड़ा बहुत चांस है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह जो आपने वादा करके आए थे कि महंगाई के खिलाफ मार्च करने के बहाने आए थे, उससे पहले आपने आज वादा किया। 22% पाकिस्तान की तारीख की साहब, हाईएस्ट महंगाई इलेक्शन होने है। तक- आपको जो ये आप इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करें ना, उससे कुछ नहीं होना, कुछ और करना महंगाई पड़ना है। खत्म होगी, कंट्रोल होगी। जब हम इलेक्शन में जाएंगे आपको पता लगेगा कि क्या क्या इकदाम हो चुके हैं। लेकिन सर, आपको इलेक्शन कमीशन की बात में लॉलीपॉप दे रहे हैं, सुने टेक्निकल बात है, टेक्निकल इलेक्शन की बात तो है। आप मैं से भाई साहब, बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहा हूं। मैं महंगाई की बात करूं ना, मैं वोटर एक लिस्ट जुमला की सुन बात करेंगे लें, ना। एक जुमला सुन लें। यार, मैं वोटर लिस्ट की बात कर रहा हूं। 45% बिजली महंगी हो गई है, 45% भाई साहब, पेट्रोल महंगा हो गया है। आखिरी जुमला सुन एक मिनट सब्र करें ना। मैं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, महंगाई कैसे वोटर कंट्रोल लिस्टों होगी? की टेक्निकल बात में कर रहा हूं। एक मिनट सब्र कर जाएं, आप अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते रहें। तो सब जो सेंसिटिव बात उन्होंने की है ना, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। ये जो उन्होंने इलेक्टोरल रोल्स की बात की है ना, ये टेक्निकल बात है, आपके प्रोग्राम में हुई है, उस पर टेक्निकल बात होनी चाहिए। इस वक्त जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है बल्दियाती इलेक्शन का इस्लामाबाद में, उसमें जो इन्होंने एतराज उठाया है, ये ठीक उठाया है।
अपनी वोटर लिस्ट के हवाले से। ठीक है। और टेक्निकल खराबी उसमें क्या है, आपको भी मैं और नाज़रीन को भी पता होना चाहिए, वो ये आपका है वोट भी कहीं और चला गया है। कि इस वक्त हमारे कई लोगों का चला गया है। इस वक्त जो हमारे उम्मीदवार हैं, इनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, दीगर जमातों के उम्मीदवार हैं, उनके वोट अपनी यूनियन काउंसिल से अलग चले गए हैं। बेसिक मसला सिर्फ एक जुमले का है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के जो फहरिस्त है वोटर्स लिस्ट 18 की हो गई, ना 2000 सन 2000 के, सन 2020 2020 की उस पे इलेक्शन करा रहा है, जबकि इलेक्शन 2022 की फहरिस्त पे होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन पे टेक्निकल बात है, तमाम लिस्टें बन गई हैं। नई लिस्टें बन रही हैं और मेरे ख्याल 2 या 3 माह में वो फाइनल हो जाए। अदम एतमाद का इजहार हो गया ना नून लीग की तरफ से, यही तो बात, यही तो हमारा मसला है। तो बात वैलिड होगी, इलेक्शन कमीशन ही वोटर लिस्ट बना रहे हैं ना यार। देखें ना, ये देखें तो आप, मैं आपको बात तो ठीक है। इलेक्शन कमीशन पे मेरा भी इतराज है, नून लीग का भी इतराज है, यही तो बात है। टेक्निकल फॉल्ट है, ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, वो टेक्निकल फॉल्ट पैदा किया जा रहा है वोटर लिस्टों का। पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा होता है, और जब तक तमाम वोटर लिस्टें नहीं बनती उस वक्त इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये डिमांड सबकी है, ये तमाम सियासी जमातों की डिमांड है उनकी तो कि 2020 की वोटर लिस्ट के ऊपर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, 2022 पे होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से इरेगुलरिटी शामिल है। और जब तक ये लिस्ट तैयार नहीं होती है कमीशन को इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 महीने की बात का है, फैसला है 2022 में इलेक्शन कमीशन ये जो अभी जो हेरा फेरी की है वो ना करे, बाकी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये बेसिक फंडामेंटल राइट है लोगों का, इस्लामाबाद के लोगों का, कि उनको मुंतखब नुमाइंदे मिले। लेकिन एक बात जो आज मुस्लिम लीग नून ने भी वेरीफाई कर दी कि जो वोटर लिस्टों में हेर फेर हुई है, इसको तमाम यार हेर फेर नहीं हुई यार, ये तो कमीशन पे एक तो ये फ्रॉड लोग हैं, हर चीज में फ्रॉड नजर आता है, खुद 2 नंबर काम करते हैं, दूसरों को 2 नंबर समझते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप घर पे इसमें तो इलेक्शन कमीशन पे कैसा, मेरी बात तो सुन लेना। एक तो बात ये होती है कि शोर मचा के अपने आर्गूमेंट को जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश भाई साहब हमेशा करते हैं। तो साहब आपका ताल्लुक गुजरात से है, आपके शनाख्ती कार्ड पे पता जो है मुस्तकिल पता गुजरात का होगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप रहते हैं यहाँ F11 में, आरजी पता आपका इस्लामाबाद, अगर कोई घर आया आपके चेक करने, आप घर में मौजूद नहीं है, आपकी वोट गुजरात चली जाएगी। ये नहीं हुआ डॉक्टर साहब, सुने नादरा को इन्वॉल्व करने की वजह से नहीं हुआ है। सुने आप 2020 अच्छा मेरी सुन लेना, अब मेरी सुन अब भाई, मेरा भतीजा है, उसका मुस्तकिल पता मरी का है, आजी पता पिंडी का है, उसका वोट टीसी का कैसे हो सकता है? वो किसी को कुछ और कर रहा होगा। नहीं ये तो अब आप ऐसी ना, ऐसे नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, पता ही नहीं है, पूरा टेक्निकल बता रहा हूँ। को घर अपना शिफ्ट नादरा ने वो लोग जो वेरीफाई नहीं हो सके, उनके वोट उनके परमानेंट एड्रेस पे भेज दिए हैं। अगर ये है 2020 में है, मैं आपको जो मिसालें दे रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं भी मैदान में लगा रहा हूँ, मैं एक चीज, दोनों से पहाड़ों पे होते हैं, पहाड़ों पे इंसान नहीं रहते, पहाड़ों में बातें कर रहे हैं आप, पहाड़ों वालों के बगैर आप भी नामुकम्मल है, आपका घर नामुकम्मल यार, मुझे पता है दोनों से आपका मरी का है भाई, इसलिए कह रहा हूँ मसला है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मरी का होगा ना, मैं तो बलदियात के पूरे पाकिस्तान में ये मसला है। अच्छा एक सवाल कि कम से कम एक कंसेंसस है कि जो ये जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उस पे ना आप खुश है ना आप खुश है। हम नहीं, इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल रोल पे कुछ नहीं है, इलेक्शन होना चाहिए फिल फॉर अदालत के फैसले। जब ये है तो आप इलेक्शन कमीशन के साथ बात करें, दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, आज भी की है, कल भी करेंगे, आज भी तमाम जमातों के डेलीगेशन यहाँ पे जो उनके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है वहाँ गए हैं, सारे झगड़े हुए हैं वहाँ पे माजद से, वहाँ पे कुछ जमातों के लोग, हमारा जो इलेक्शन ऑफिस है मेन, वहाँ पे भी गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी गए हैं, हम भी जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि ये जो 2020 की इलेक्टोरल रोल्स हैं इनमें बेकायदगियां हैं, 2022 पे इलेक्शन का। आखिरी सवाल आपसे, ये वाकई महंगाई कंट्रोल कर लेंगे आप? बिल्कुल कर लेंगे। कैसे? सर हमारे पास अल्लाह ताला के फजल से टाइम कम होने के बावजूद एक विजन है, सिंसियरिटी है, टीम है, लगन है, करेंगे इंशाल्लाह। कैसे? हम सिर्फ गालियां देने के लिए लोगों को बात ना करें आप, हम लोगों को सिर्फ जो है फिंगर पॉइंटिंग के लिए और लोगों को जनाब अपना कैसे उनकी तरह आ गया उनकी तरह बस सवाल मड स्लिंगिंग के लिए कब करेंगे जब डॉलर 300 पे चला जाएगा? ये देखिए, ये घंटों के हिसाब से तो कम होगी नहीं। अच्छा, इसको तो टाइम लग जाएगा, 2-3 साल। बजट को आप जरा थोड़ा इसकी जो असरात हैं तो सर सामने आने दें। पहले दिन ही आ गए सामने,
सर पहले दिन में तो नहीं आते ना, तो 1134 पॉइंट साल के लिए होता है, मैं आपको पहले दिन के लिए नहीं होता, लेकिन हमें अच्छे तरीके से ये पता है कि टीम में जाने, अपने इलेक्शन में जाने तक इंशाल्लाह ताला बेहतरीन नतीजे आएंगे। जो आपकी मुआशी टीम है, आपकी सियासी टीम के साथ बिल्कुल वो ब्लफ कर रही है। मुझे बता दें, अगर 45% बिजली महंगी हो गई है, 42% गैस महंगी हो गई है, बात करने से ना 60 रुपए का पेट्रोल महंगा हो गया है, 200 रुपए किलो घी महंगा हो गया, तो मेरे भाई महंगाई कैसे कम करेंगे आप? मुझे तो वो आपको डॉलर महंगा हो गया है, एनर्जी महंगी हो गई है, उससे सारे किराए महंगे हो गए हैं, ट्यूबवेल की बिल में ज्यादा हो गया है, डीजल की कीमत बढ़ गई है, हम करते थे आप कर रहे हैं जो मार्च तक ये सारी चीजें बढ़ाते जा रहे हैं। जी मैं खत्म हो गया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई उन लोगों की है जो महंगाई खत्म करने आए थे। ये महंगाई खत्म नहीं करने आए थे, ये एनआरओ लेने आए थे, मेहमानों का चपरासी वाले केस खत्म। शुक्रगुजार हूं। खास साहब, आज के प्रोग्राम में नैब का बार बार जिक्र किया जाता रहा, मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब के केस का भी जिक्र किया जाता रहा। प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर हमारे साथ ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब होंगे। ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मुशीर एहतसाब हैं और साबिक डीजी नैब भी रहे। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इतना कमजोर केस क्यों बनाया था कि आज अदालत ने उस केस को उड़ा दिया। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी साहब हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साबिक मुशीर एहतसाब रहे हैं और साबिक डीजी नैब भी रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, ये केस इतने कमजोर क्यों थे मियां शहबाज शरीफ साहब पे और हमजा शहबाज साहब पे कि आज स्पेशल कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया कि ना रिश्वत साबित हुई है किसी जगह पे, ना कोई नाजायज अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित हुआ है और ना ही किसी जगह पे और चीजें साबित हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये बात ऐसे नहीं है कि केस कमजोर है, केस बहुत ही मजबूत है और बड़ी मजबूत बुनियादों पर बनाया गया है। लेकिन आज को जज का जो फैसला है उसके 3 डिफरेंट पोर्शंस है और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा टेक्निकली ग्राउंड्स के ऊपर। जज की पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि पहली के ऑफेंसेस के अंदर कोई नहीं है, यानी कि बेसिकली कौन सा ऑफेंस है जिस पर बेस करके आपने इसको मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया। ये याद रहे कि सेक्शन 5(2) और 5(c) के तहत बनाया गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऊपर। इसमें ये दोनों बाप और बेटा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। इन्होंने साबित करना था कि ये पैसा 16 अरब रुपया इनके अकाउंट में कैसे आया। तो ये बात कह देना कि प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता, तो ये जज साहब की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। दूसरी उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि नैब का केस और ये केस दोनों मिलते जुलते, हालांकि ऐसा नहीं है। नैब का केस एसेस का केस है और उसमें टीपी आती रही है इंग्लैंड से, और जो लोग भेजते रहे हैं वो उन्होंने कह दिया कि हमें तो इसकी खबर ही नहीं है कि हमारे नाम पे टीपी जो आती रही है वो, क्योंकि एसेस का केस है उसमें उनकी मरी के बेंगलोर, लाहौर के बेंगलोर, वो अलग केस है। उसको और नैब के केस को मिलाना आपस में FIA केस को, ये भी थोड़ा ज्यादती है और इस पर हाई कोर्ट अपनी वर्डिक्ट दे चुका है कि FIA केस अलग है और नैब का केस अलग है। तीसरी बात जज साहब ने कही है कि कहीं पे भी IO ने ये डिमांड नहीं किया कि इनको अरेस्ट किया जाए और कोई ऐसी केस डायरी नहीं है। हालांकि केस डायरी नंबर 32/38 बड़ी क्लियरली थी जिसके अंदर रिक्वेस्ट की गई थी इनको अरेस्ट किया जाए, और वैसे हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कोर्ट के अंदर मौजूद है जज साहब के पास। तो ये बेसिकली केस क्या है, केस देखें तो ये शुगर कमीशन का केस था और वहां से ये टोटल 25 अरब का केस था। 9 बिलियन का रिलेटेड था शुगर के साथ, उसको अलावा कर दिया गया। 16 अरब का जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। अभी मनी लॉन्ड्रिंग में सिंपल क्या हुआ कि फ्लाइंग चेक्स मार्केट से खरीदे गए, वो फ्लाइंग चेक्स मार्केट से खरीद के 14 जो देखिए मुलाजमीन थे उनके 26 अकाउंट्स के अंदर डाले गए और वहां से इनके पर्सनल अकाउंट्स में पैसा जाता रहा। ये टोटल मनी लॉन्ड्रिंग का एक साइकिल मुकम्मल हो गया। इन्होंने ये साबित करना है कि वो 16 अरब रुपया इन्होंने उठाया कहां से, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है। अब ऐसे ब्रिगेडियर साहब एक सवाल ये भी है कि 3.5 साल ये केस आपके पास रहा, यानी कि आप नैब के पास रहा, फिर FIA भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, लेकिन ना FIA आप तक सबूत पेश कर सकी ना नैब सबूत पेश कर सकी। 3.5 साल तक तो ये केस दायर है, किसी तरीके से सेटल नहीं हो सका। तो अब आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कोई मैनिपुलेट कर रही है इसको? नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल मैनिपुलेट कर रही है। इसमें जो प्रोसिक्यूटर है वो फ्रेंडली प्रोसिक्यूटर है, फारूक बाजवा जो है वो इनके अपने प्रोसिक्यूटर हैं, और ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं ये डिफेंस लाइन की ऑब्जर्वेशन है और प्रोसिक्यूटर और ये दोनों मिलकर जो है ना
ये इस केस को चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोसिक्यूशन कोई नहीं हो रही, वी कॉल इट फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन। मैं आपको एक इंसिडेंट काफी देता हूं, और पैक्स के लिए, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक इंसिडेंट काफी है, और वो ये है कि इनका एक मुलाजिम था, उसके अकाउंट्स में इनका गुलजार अहमद का नाम था, एक औरंगजेब भट्ट गुजरात के हैं, उन्होंने 50 लाख रुपया जमा करवाया, और ये इनके एक्टिविस्ट थे नून लीग के। इनको गुजरात की ब्यूटिफिकेशन का इंचार्ज बना दिया गया, डीसीओ को और म्युनिसिपल कमेटी को उनके नीचे कर दिया गया, और उन्होंने इसकी जो ऑर्डर पास किया उस वक्त नोटिफिकेशन की, वो इनके तारर साहब ने की, जो उस वक्त इनके पीएसओ थे और आज इनके लीगल एडवाइजर हैं। तो ये तो ऑन ग्राउंड है कि आपने रिश्वत ली और किसी को बेनिफिट दी, तो केस साबित करने के लिए चोरी कख दी हुई तो लख दी। ये सारी चीजें क्या अदालत के सामने नहीं रखी गई? क्या अदालत के पास नहीं थी? और दूसरा एफआईए जाहिर है उस वक्त आपके पास था, तो क्या एफआईए के पास ये सारे सबूत नहीं थे और एफआईए ने केस का हिस्सा नहीं बनाया? ये मैं चीजें आपको चलान से पढ़ के सुना रहा हूँ, अपने पास से तो नहीं सुना रहा, लेकिन बिफोर द कोर्ट के सामने है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन प्रेस ना करे, हकीकत को सामने ना लाए, तो आप दे आर टू डिफेंस लायर्स, एक डिफेंस लायर उनका और एक प्रोसिक्यूटर भी डिफेंस लायर है, तो अदालत क्या करेगी फिर? अदालत ने वही कहना जो प्रोसिक्यूटर कहेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। और आप देख लेंगे इसमें तो आपका ख्याल ये है कि एफआईए जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है सर? ऑफ कोर्स एफआईए उनके नीचे है, फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन है, जज के सामने जो चीजें जा रही हैं वो वही हैं जो कि वो चाहते हैं, क्योंकि डिफेंस लायर और प्रोसिक्यूटर दोनों मिले हुए हैं, वी कॉल इट फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन। और फिर ऊपर से आप ये देखेंगे कि इनके 4 बंदे तो इसके 5 बंदे तो इसमें कैजुअलिटी हो चुके हैं। इसमें एक लड़का जो मुजम्मल रजा था 2018 में कराची में अजीब तरीके से उसकी डेथ हो गई। उसका सगा भाई जो था गुलाम शबर कुरैशी, जो उसका दूसरा भाई था, और ये याद रहे कि मुजम्मल रजा वो था जो कि मकसूद चपरासी को कैश निकाल के देता था, इसकी डेथ हो गई। इसका सगा भाई गुलाम शबीर कुरैशी, उसकी डेथ हो गई। उसके अलावा मकसूद चपरासी की पिछले डेथ हो गई। गुलजार अहमद चौथा था जिसकी 2015 में इस केस की शुरू होने से पहले डेथ हो गई, और 5वें इसके डॉक्टर रिजवान है। तो ये देखें कि ये 2 चीजें बड़ी अजीब सी जा रही हैं कि इसमें जो केसेस के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं वो उनकी डेथ हो रही है, डिफरेंट तरीके से हो रही है, और दूसरा फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन है और बेबहा प्रेशर है केस के ऊपर, उसके विटनेसेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें अगर आप मिलाएं और देखें तो केस को उस तरीके से चलाना। वैसे एक आखिरी सवाल आपसे, ये फरमाइएगा सर, ये एक आपने नुक्ता उठाया था इस केस में कि किसी सियासतदान ने 14 करोड़ रुपए दिए थे, शायद आपने मियां शहबाज शरीफ साहब का कहा था, और उसके बाद उन्होंने टिकट लिया था। ये किसने पैसे दिए और क्यों दिए और क्या था? क्योंकि सबूत कोई नहीं है इसके अंदर। जी मेरा स्टेटमेंट तो नहीं है इसके अंदर कि 14 करोड़ दिए थे, ये इसके अंदर, ये इस रेफरेंस के अंदर नहीं है। केस के अंदर है सर, इस केस के अंदर है, और एफआईए की तरफ से, नैब की तरफ से भी है, इल्जाम है। फिर ये दूसरे केस, आप दूसरे केस को रेफर कर रहे होंगे जो नैब के अंदर है। इस केस के अंदर ये चंद केसेस हैं जो मैंने आपको बताए, जो एविडेंस है, और वो अगर केस है तो आज वैसे अदालत में ये नुक्ता उठाया गया था कि इस ना उस शख्स का नाम लिखा गया है, ना ही उसके बारे में सबूत दिया गया। अच्छा, ये फिर नैब का केस होगा, एफआईए का केस होगा। फिर केस 2 दिन पहले हुआ था और उसमें यदि उठाया गया तो मैं ये इल्म में नहीं है। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए से, ये जो मकसूद था, मलक मकसूद, उसके इंतकाल के बाद ये केस अब जिंदा है या फौत हो चुका है? ये भी केस, क्योंकि एक जो 14 मुजरम थे उनमें से एक था, 3 की डेथ हो चुकी है, और क्योंकि ये इसका इफेक्ट ये आएगा कि अगर कोई इनमें से माफुआ बनना चाहता है वो नहीं बनेगा अंडर दिस प्रेशर। और सबसिक्वेंटली जब विटनेसेस आएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर होगा, बिकॉज जो इस तरह की डेथ होती है किसी केस के अंदर, और वो प्रेशर डालती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ लोग जो है इसके मतलब प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं। वो अल्लाह ना करे कि इस तरह से होना नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ इज मोर प्रीशियस देन एनीथिंग एल्स। तो प्रेशर जो डालता है विटनेसेस के ऊपर, वो रिजाइन कर सकती है। मेरी आवाज आ रही है? ठीक हो भैया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।